बहुत सारे बच्चों के पास बहुत तरह की र्यूमर्स पहुंच रही हैं कि पेपर कैंसिल हो गया। मेरे पास 4-5 बच्चों के मैसेज आए। कोई कह रहा है कि सर क्या रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। क्योंकि पेपर आपका अगस्त के लास्ट में हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लगभग 2.5 महीने से ज्यादा आपके रिजल्ट को भी मतलब पेपर हुए हो गए। और ऐसा भी नहीं था कि लाखों बच्चों का था, 2,40,000 टोटल बच्चे थे। उसमें से अटेंडेंस अगर देखें लोग लगभग 2 लाख बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करने में बहुत समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। 2.5 महीने हो गए, अब तक कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ समस्याएं हैं बेटा, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि क्या समस्याएं हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आज का न्यूज है, इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है। जो 15,000 स्कैमर्स थे या 15,000 जो चीटर्स की बात हो रही थी, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, एकदम क्लियर है, उससे इस न्यूज का कोई संबंध नहीं है। इस न्यूज का सीधे सीधे संबंध है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट और सरकार, है ना। और उत्तर प्रदेश सरकार मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, या ऐसे कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी सरकार का ही संस्थान है। तो यूपी ट्रिपल एससी, तो हाईकोर्ट और यूपी ट्रिपल एससी दोनों के बीच इसका संबंध है। और इसका संबंध है जो रॉन्ग आंसर थे उनको लेकर। किसको? रॉन्ग आंसर, अर्थात जो गलत आंसर थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक बताया बच्चों ने कि सर बुकलेट संख्या बी अर्थात सीरीज बी की यदि बात करें तो उसमें सवाल नंबर 86 का वो आंसर ही गलत दे रहा है, और जिन बच्चों ने उस सवाल को सही किया उसको गलत कर रहा है। और आयोग कह रहा है कि नहीं यही सही है। करना ऊपर एक बार, है ना। आयोग कह रहा है कि यही सही है। तो इस बात को लेकर याचिका पड़ी है कोर्ट में कि भैया आयोग गलत आंसर कर रहा है। तो अब इसी याचिका की सुनवाई करते हुए, याद रखेंगे यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर या दाखिल याचिका पर राज्य सरकार की अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उसे कहा है कि आप जानकारी लीजिए यूपी ट्रिपल एससी से और हमें दीजिए। हाँ, यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की जो बेंच है उन्होंने ये दिया है अधिवक्ता को। और आगे समझेंगे, याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर, मतलब अब उनको 2 सप्ताह का समय दिया है। आप ध्यान से समझना, अधिवक्ता को यहाँ 2 सप्ताह मतलब 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में आप लोग जवाब दीजिए, है ना। 15 दिन में, तो अगले 15 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब वो 15 दिन में जवाब देंगे तो फिर इसकी अगली हीयरिंग होगी, अगली सुनवाई होगी। हो सकता है उसमें भी 10 दिन लग जाए, तो ऐसे करके 25 दिन और हो गए। उसके बाद ये कोई अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है कि परीक्षा का परिणाम, परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है वो याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अर्थात तब तक आप परिणाम जारी नहीं कर सकते, रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, जब तक इस याचिका की सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती और कोर्ट अपना आदेश नहीं दे देता। और याचिका की जो सुनवाई है अभी 15 दिन के लिए टाल दी गई है। कहा है कि 15 दिन का जो समय है वो अधिवक्ता को दिया गया, राज्य सरकार का जो अधिवक्ता है, कि अगले 15 दिनों में आप जानकारी को इकट्ठा करिए। क्या जानकारी है कि बुकलेट बी का 86 नंबर का जो गलत उत्तर है उस पर इनको जानकारी लेकर आनी है। तो रिजल्ट भैया अभी इन्होंने यहाँ पे रोका हुआ है, और ये लगभग 1 महीने में तो रिजल्ट अभी नहीं आ रहा। लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर में तो कम से कम नहीं आ रहा, और दिसंबर के पहले पखवाड़े में भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कम से कम 15 दिसंबर के बाद ही आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकेंगे। उससे पहले बेटा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि खुद जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बेंच है, जिनका नाम है पंकज भाटिया की बेंच, इन्होंने कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका की अंतिम सुनवाई के बाद ही जारी किया जा सकेगा। और याचिका की अगली सुनवाई के लिए कम से कम 15 दिन का समय राज्य सरकार के अधिवक्ता को दिया हुआ है कि आप क्या करिए, जानकारी दीजिए यहाँ पर। तो अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस पर रोक लग चुकी है। जब तक इसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक यूपी ट्रिपल एससी अपना रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकता। हाँ, अगर किसी का 86 नंबर है तो उसका फायदा हो सकता है उस बच्चे को, यहाँ पे नंबर उसके बढ़ जाए, क्योंकि जवाब मांगा है, कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है कि भाई जब गलत आंसर क्यों चेक कर रहे हो आप। तो ये बस न्यूज थी, छोटी सी, 3-4 मिनट में आप लोगों को मैंने बता दी है। तो आप लोग इस पर खास फोकस कर लीजिए कि बेटा अभी कम से कम 1 महीना रिजल्ट नहीं आ रहा, और रिजल्ट क्यों फंसा है, तो कोर्ट के इस आदेश के बाद रिजल्ट में और देरी हो सकती है।
तो बस इतनी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। बेटा नकल वालों का क्या होगा, नकल वालों पर अभी कोई अपडेट नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई अपडेट नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से नकल वाले पकड़े जाने चाहिए, जो स्कैम हुआ है स्कैम सारा बाहर आना चाहिए, और जो सही विद्यार्थी हैं, सही कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो सारों पर नकेल कस के और उनको पकड़ के बाहर करना चाहिए, मेरा ये मत है, और ये होना भी चाहिए। हाँ चलेगा। तो अब इसमें रिजल्ट थोड़ा देरी हो सकती है, कारण यही है कि 86 नंबर क्वेश्चन जो है वो फंस गया है। कोर्ट उस पर जवाब मांग रहा है सरकार से। अब सरकार को समय भी यहाँ पे 15 दिन का है, और 15 दिन के बाद जब आगे होगा तो देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।